हेलो एवरीवन, दिस इज़ निकुंज और आप हैं योर ऑन क्लासेस के चैनल पर। तो हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री क्लास 10th की और हमने कुछ रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। तो अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। एक नई रिएक्शंस है जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, और ऐसी रिएक्शन जिसमें से ऑक्सीजन निकल जाता है उसको रिडक्शन कहते हैं। तो जैसे हमने एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक को कंपेयर करते हुए पढ़ा, वैसे ही हम इस रिएक्शन को भी कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। छोटा सा मैं यहाँ पे समझने के लिए हिंट दे देता हूँ। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीजन वहाँ से निकल रहा है तो वो रिडक्शन है। एक और बात हाइड्रोजन के अंदर भी आ जाती है कि हाइड्रोजन निकल रहा है तो ऑक्सीडेशन है, और किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो वो रिडक्शन है। तो ये दो रिएक्शन हुई। अब एक और हिंट देने के लिए बता दूं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब साथ में होते हैं तो इसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब मैं यहाँ पे दोनों तरफ लिख लेता हूँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या डेफिनेशन है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन का निकलना है उसे भी ऑक्सीडेशन ही कहते हैं। लेकिन हम इन डेफिनेशंस को लिख लेते हैं। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना, टू अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस में ऑक्सीजन का जुड़ना, is called ऑक्सीडेशन। अब एक और डेफिनेशन भी बनेगी। ऑक्सीजन का जुड़ना तो ऑक्सीडेशन है ही, लेकिन एक और टाइप आएगा, उसमें ये आएगा कि हाइड्रोजन का निकलना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन का निकलना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर रिमूवल आ जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन ही रहेगा, और यहाँ रिमूवल की जगह आ जाएगा एडिशन। तो यही सेम डेफिनेशन यहाँ पे बनेगी। लेकिन यहाँ पे अपन जो हमेशा की तरह एग्जाम्पल्स पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो मैग्नीशियम को अपन अगर हम जलाएंगे तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ, ये बना MgO, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 हम लगाते हैं, तो ये हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ऑक्सीजन मैग्नीशियम में जुड़ गया है, तो इसीलिए इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब हम देखेंगे रिडक्शन क्या है। रिडक्शन में सेम टू सेम डेफिनेशन लिखेंगे, ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना। तो यहाँ पे द एडिशन ऑफ, अब एडिशन ऑक्सीजन का नहीं हो रहा, हाइड्रोजन का हो रहा है, इसलिए मैं लिखूंगा हाइड्रोजन। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस is called रिडक्शन। किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का जुड़ना जो है वो कहलाता है रिडक्शन। और करके दूसरी डेफिनेशन, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन का निकलना, यहाँ पे आपने हिंट दिया है, टू अ सब्सटेंस is called रिडक्शन। अब ये दोनों रिएक्शन जब साथ में होती है दोनों, तो उसको कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन, जो इसकी बाद वाली स्लाइड में देखेंगे। अब हम देखेंगे कि ये रिएक्शन होगी कैसे। तो एग्जाम्पल लिख लेता हूँ मैं, CuO कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस
मिलकर रिएक्ट करेंगे। तो इसमें जो है H2O यानी कि वाटर बन जाएगा और CO हट जाएगा, मतलब CuO का रिडक्शन हो गया है, इसमें से जो ऑक्सीजन जो है वो हट गया है। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई? रिडक्शन रिएक्शन। ये दोनों के डेफिनेशंस हमने देखे और दोनों के एग्जाम्पल्स हमने देखे। अब क्या क्या देखा हमने? पहले तो ये पढ़ा कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन है। इसी का अपोजिट हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन है और हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन है। अब हमने इन दोनों को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन अगर साथ में होती है तो उसको कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। अब हम देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने देख लिया। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है वो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन निकल रहा है वो रिडक्शन है। लेकिन दोनों का मिला जुला रूप जिसको रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन दोनों के नाम से जाना जाता है, उसको हम पढ़ते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? जिसमें एक रिएक्टेंट जो होता है, रिएक्टेंट दो होते हैं, एक रिएक्टेंट ऑक्सीडेशन बताता है और दूसरा जो है वो रिडक्शन बताता है। तो ऐसी रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो इसी डेफिनेशन को हम लिख लेते हैं, a reaction in which one reactant undergoes oxidation and another reactant undergoes reduction is known as redox reaction। अब हमने क्या लिखा है कि एक रिएक्टेंट जो है वो ऑक्सीडेशन करेगा और दूसरा रिएक्टेंट जो है वो रिडक्शन करेगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होगा तो उसे कहेंगे हम रेडॉक्स रिएक्शंस। तो हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल में हम देखते हैं Zn प्लस CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट और जिंक। अब जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर लेगा तो बनेगा ZnSO4 प्लस Cu। इन दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया क्योंकि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर के बदले में। ये हमने रिएक्टिविटी टेबल में पढ़ा था और ये जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी हमने पढ़ा था। अब ये हुआ क्या है, यहाँ देखिएगा, यहाँ से ये कनेक्शन बना यहाँ पे, यहाँ का ये कनेक्शन बना यहाँ पे। अब डिफरेंस कहाँ आ रहा है कि Zn जो है वो ZnSO4 बना, मतलब जिंक में ऑक्सीजन यहाँ पे ये जुड़ रहा है तो ये जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन था जो कि अब नहीं है तो कॉपर का हुआ यहाँ पे रिडक्शन। तो ये दोनों रिएक्शन एक साथ काम कर रही है तो इस प्रकार की रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ये हुई रेडॉक्स रिएक्शन जो कि हम मिक्स रूप में इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो ये हुई हमारी कुछ रिएक्शंस। इसके बाद हम इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं ये सीखेंगे और इसके बाद हम कुछ कंपाउंड्स का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखेंगे।